और एक बात आपसे कहें, भारतवर्ष की सबसे कठिन परीक्षा क्या है मालूम है? कहिए कहिए, पूछ रहा हूं। कहिए कहिए, कुछ तो नाम लीजिए। कोनो परीक्षा उषा नहीं दिए का आप लोग? भारत, अच्छा भूल गए, सूरत में तो सब व्यापारी रहते हैं। भारतवर्ष की सबसे कठिन परीक्षा है आईएएस पीसीएस की, सिविल सर्विस की, ठीक ना? मैं सही बोल रहा हूं? सबसे कठिन परीक्षा। अच्छा आप बताओ, वो परीक्षा जो पास कर लेता है उसके बाद क्या बन जाता है? अधिकारी। एक समाज के सबसे निचले पायदान पे रहने वाला जीव भी यदि तपस्या करके, मेहनत करके, लगन से उस परीक्षा को पास कर ले तो समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर जाकर बैठ जाता है। उस परीक्षा को पास करिए। हाँ, कठिनाई है, पास ऐसे होने वाला बहुत कठिन परीक्षा होती है, लेकिन जो पास कर लिया वो शिखर पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार जीवन में यदि कठिनाई हो रही है, जीवन में समस्याएं आ रही है, जीवन में विपत्ति आ रही है, तो घबराइए मत। आप ये मानिए कि भगवान कठिन परीक्षा ले रहे हैं और इस परीक्षा में यदि हम पास हो गए तो भगवान हमको भी शिखर पर बिठाना चाहते हैं, इसलिए कठिन परीक्षा जीवन में आ रहा है। स्वरूप नहीं प्राप्त हो सकता। एक दिल्ली के कवि थे, एक बार मैं मिला तो एक कविता सुना, बड़ी छोटी कविता, लेकिन क्या अद्भुत बात महापुरुष ने कही। बोले महाराज, जो तपेगा वो गलेगा, जो तपेगा वो क्या होगा? बोलिए बोलिए। गलेगा। जो गलेगा वो ढलेगा। बिना गले आप ढल नहीं सकते, आकार नहीं प्राप्त हो सकता। जो तपेगा वो गलेगा, जो गलेगा वो ढलेगा, जो ढलेगा वो बनेगा, जो बनेगा वो मिटेगा, और जो मिटेगा वही चिरकाल तक बचेगा। ये जीवन चक्र का सिद्धांत है। यदि आकार प्राप्त करना है तो ढलना पड़ेगा, ढलना है तो गलना पड़ेगा, और गलवा है ना आराम से भविष्य में कभी कुछ होने वाला है। हमारा जो पांडे परिवार ये कथा करा रहा है, क्या खानदानी मिला था क्या इनको ये सब है? वो तो पवन बाबू, दिनेश बाबू जानते होंगे कि गोंडा से चलकर सूरत में आकर कितनी तपस्या की गई होगी, तब जाकर भगवत कृपा से आज ये स्थान समाज में प्राप्त हुआ। आराम से कभी कुछ नहीं होता। और एक बात कहें, आराम से यदि प्राप्त हो गया तो उसका मोल पता चलने वाला नहीं है। आराम से सरकार मिल जाए उसके दर्द का पता नहीं चलता। हम लोग जिस दिन कथा नहीं गाते हैं ना, उस दिन रात को भोजन नहीं करते। कथा गाने यदि निकल गए, अब तो व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं। पहले बड़े बहुत उत्पात होते थे, तूफान आ गया तो पंडाले उड़ गया, बारिश आ गई दलदल हो गया, आप क्या करें? शोभा यात्रा में बिजी रह गया। 25 किलोमीटर का शोभा यात्रा महाराज में कथा कल से हो रही, 9 दिन की कथा 8 दिन कर दी। हम कहते थे गाएंगे तो जरूर, भले 10 मिनट गाएं लेकिन गाएंगे। क्यों? यदि कथा नहीं गाएंगे तो रात को भोजन नहीं करेंगे। ये महाराज श्री ने संकल्प दिलाया है हम लोगों को। जिस दिन कथा नहीं उस दिन भोजन नहीं करना रात।
दिन में इतना काम अवश्य करना चाहिए कि रात को भोजन करते समय ग्लानि न हो अपने आप को कि हम मुफ्त में बैठ कर रोटी खा रहे हैं, हम कोई काम नहीं किया है। इतना तो करना ही चाहिए। तो जाएंगे तो सुनता भी तो एक से एक अद्भुत। बोले महाराज आप कहते हैं दिन में जब तक काम कोई ना हो रात को भोजन नहीं करना चाहिए, ससुराल में चले गए तब वहां तो कोई काम नहीं करने देता, वहां भी उपाय है। उपाय बतावे, करिएगा आप लोग। नहाने जाते हैं ना बाथरूम में, गेटवा बंद करके बाथरूम का टाइल्स धो दीजिए हाथ से। इतना तो कर ही सकते हैं, आत्म संतुष्टि रहेगी, नहीं कुछ काम किए हैं। महाराज ने, चक्रवर्ती जी ने पूरे परिवार देकर विदा लेकर गए और यही पर बाल कांड की कथा पूर्ण होती है। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने बाल कांड की कथा क्यों गाई? बाबा कहते हैं छंद दर्शन करिए। निज की अपने कोख में पाला है, उस भरत के जीवन में यदि राजपद और राम पद एक साथ आके खड़ा हो जाए तो मैं देखूं मेरा भरत राज सत्ता की ओर दौड़ता है कि अपने रघुनाथ के पद की ओर दौड़ता है, ये जानने के लिए मैया ने मांग लिया है। प्रातः काल राम जी सीता मैया लक्ष्मण भैया के साथ माँ के वचनों को सुन करके और पिताजी से अनुमति लेके वन की ओर चल पड़े। होत प्रात मुनि बेश, कैके मैया ने कहा था। क्या है वहां पर गुरु जी के पास राम जी के दोहा, सजीवन साज समाज सब बनिता बन